अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फाइनली आपके सामने एक लाया हूं चेवरलेट की इम्पाला, जो कि 2016 का मॉडल है। तो इसमें हुआ क्या है, इसका एवापोरेटर कॉइल यानी तलाज़ा जिसे बोलते हैं अरबी में, वो लीकेज हो चुका है। तो इसका पूरी डैशबोर्ड खुलेगी। तो इसका डैशबोर्ड जो खुलेगी, क्या क्या खोलना पड़ेगा मेरे को, ये वीडियो में मैं फुल डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। पहले क्या क्या खोला जाता है या फिर मैं क्या क्या खोलूँगा। खोला जाता है क्या क्या, तो आप कुछ भी खोल सकते हैं। पहले स्टीयरिंग बॉक्स भी खोल सकते हैं और ये कंसोल बॉक्स भी पहले खोल सकते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से खोलूँगा वो इस वीडियो में फुल मेंशन करूँगा। तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करके ज़रा मैं दिखा देता हूँ आपको। गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में है, कोई लाइट वगैरह नहीं है, सिर्फ एक लाइट है, इंजन लाइट। तो वो बाद में देखेंगे क्या मसला है। तो गाड़ी ऑफ करता हूँ मैं और रिमूव करता हूँ बैटरी वायर और करता हूँ स्टार्ट खोलने के लिए। तो चलो बैटरी वायर मैं रिमूव करके आता हूँ और बाहर भी दिखा देता हूँ ज़रा आपको मैं। ये रही इसका इंजन, जो कि पूरा फुल्ली पैक रहता है। बोले तो ये कवर खोलेंगे तभी कुछ दिखेगा अंदर का क्या है नहीं है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल यहाँ से सामने दिख रहा है, ये सामने पड़ा है एक्सपेंशन वाल। तो बहरहाल इसके अंदर बैटरी है इसका। तो ये बैटरी वायर, नेगेटिव वायर मैं रिमूव कर देता हूँ और अंदर स्टार्ट करता हूँ खोलने के लिए। फाइनली बैटरी वायर अपना रिमूव हो चुकी है। तो सबसे पहले अपन जो है इसका कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करेंगे। तो वो किस तरीके से खोलूँगा कंसोल बॉक्स को, ये चीज़ इसमें रहने देते हैं। सबसे पहले जो ये वाला पैनल, इसको बाहर निकाल देते हैं। सेम टू सेम अकाडिया का, सॉरी चेवरलेट की एक ट्रावर्स का डैशबोर्ड खोला हूँ, सेम टू सेम उसके जैसा ही दिया है। तो मेरे को 2 हाथ से सपोर्ट लेना है इधर, फिर वो निकलेगा। सेम टू सेम इस साइड का भी इस तरीके से निकलेगा। निकल गया ये। तो चलो दोनों को मैं बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली इस साइड का बाहर निकाल दिया हूँ और ये रही दूसरी साइड वाला। थोड़ा बहुत इधर उधर टच होता होगा। तो ये निकल गया फाइनल। इसको खोल देते हैं। अब इसका जो है ऊपर वाला बहुत संभाल के निकालना पड़ेगा। तो स्क्रूड्राइवर की सहायता से, माइनस वाला से इसको कटा के निकालना पड़ेगा मेरे को। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं। तो पहले ये वाला निकलेगा, उसके बाद जाकर के ये वाला निकलेगा। निकल चुका है। एक फिक्स दिया हुआ है, यानी सॉकेट है ट्रैक्शन वाले, ट्रैक्शन बटन का। यहाँ पे स्क्रू दिया है। तो ये चीज़ें निकलेगा पहले, या फिर आप इसको भी निकाल सकते हैं पहले। नहीं, तो पहले ये स्क्रू दिया है 8 या 7 नंबर का और एलिंग की है, ये खोलता हूँ मैं। तो फाइनली इधर के स्क्रू सब खोल दिया हूँ। एक 7 नंबर 2 और ये एलिंग की थी, और अंदर 7 नंबर 4 ये हो गया। तो इसको निकाल देते हैं। ये भी निकल चुका। पीछे होल्ड कर देता हूँ और वही ये वाली को इधर ही रहने देते हैं जब तक के लिए। तो उससे पहले अपना ये वाला निकल जाएगा, अपना इजी स्टेप में। यहाँ पे एक फिक्स दिया है, सॉकेट दिया है, निकल गया फाइनली ये। और भी सॉकेटें हैं,
ये लाइटर वगैरह की है, केबल की है। इसका लॉक थोड़ा अलग टाइप का दिया रहेगा, तो इसको मैं निकालता हूँ। सॉकेट सब ये निकल गया, ये भी निकल जाएगा, लेकिन बट ये वाला थोड़ा, तो निकालता हूँ इसको। तो फाइनली ये तीनों, ये भी सॉकेट निकल गया। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब उसके बाद आते हैं आगे का जो कंडीशन है। इसको अगर निकालना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे स्क्रू दिया है, इसको दबाएंगे स्क्रू खोल के। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं। तो फाइनली सबसे पहले ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये जाके निकलेगा। इसका स्क्रू तो सब मैं खोल दिया हूँ, 1 2 एक ये 3 4 खोल दिया हूँ, बट पहले ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक स्क्रू यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ पे है। तो इसको मैं खोल दिया हूँ। अब इसको थोड़ा ऐसे दबाएंगे, तो ये लॉक से बाहर आ चुका है। अब इसको बाहर निकालना है मुझे, तो चलो मैं बाहर निकालता हूँ। और इसका लॉक कहाँ है, ज़रा मैं इसको लीवर को पीछे ले लूँ। तो फाइनली ये बाहर निकल चुका है। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब जो है इसको निकालना है, तो इसके लिए देख पा रहे हैं आगे 2 7 नंबर, एक ये खोलूँगा, फिर बाहर निकलेगा ये। तो फाइनली दोनों स्क्रू खोल दिया हूँ। अब ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन बट एक सवाल ये होता है कि इसको निकालेंगे तभी जाके निकलेगा। तो ये चीज़ों को देख रहा हूँ ज़रा मैं, ये कैसे निकलेगा। तो फाइनली इसको, ये वाली चीज़ों को ऊपर लिया, फिर इस ऊपर लेने के बाद फिर इसको अंदर धकेल दे रहा हूँ ताकि ये निकल जाए बाहर। तो चलो इसको बाहर निकाल देता हूँ मैं। तो फाइनली इसको इसके नीचे ले लिया। अब इसको जो निकालना है, तो इसको निकालने का ट्रिक है, ऐसे निकलेगा नहीं, है खींचेंगे निकलेगा नहीं। इसको यू पोजीशन में लेना, उसके बाद इस तरीके से इसको ऊपर लेना है। तो फाइनली ये निकल चुका। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, उसके बाद जाकर के ये निकलेगा अपना। ये भी जल्दी निकल नहीं रहा है यहाँ से, तो क्रॉस व्रॉस करके निकालना पड़ेगा आपको। सेम पोजीशन, ये भी नहीं निकल रहा है यहाँ से। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ। सेम वही ट्रिक में निकालना है आपको जो पहले के निकाल चुके हैं आप। निकाले, निकल गया। अब इधर रास्ता पूरा बिल्कुल क्लियर हो चुका अपना। अब अपने को खोलना क्या है, ये निकालना है। ये पूरा निकलेगा अपना। तो इसमें स्क्रू देखना है आपको। एक देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है नीचे, और एक यहाँ पे है, 2, एक ये रही, 3, उसके बाद एक ये,
यहाँ पे तो कट है, ये निकलेगा नहीं। सेम टू सेम इधर भी एक स्क्रू ये और 2 वो रहेगा। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ पहले। तो फाइनली इतने सारे बोल्ट 10 नंबर के खोलने पड़े। कहाँ कहाँ लगा हुआ था वो आप देख लेंगे। और इसके साथ कुछ 7 नंबर के भी थे, वो ज़रा मैं दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और यहाँ पे 7 नंबर वाला था। उसके बाद इसके नीचे 3 बोल्ट इस साइड था, एक यहाँ था, एक यहाँ था और एक यहाँ था। और इस साइड एक यहाँ पे फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, 4-5 बोल्ट, 5 बोल्ट इस साइड, 4 बोल्ट उस साइड था। ओके। उसके बाद जो है आपको यहाँ का गियर का, ट्रांसमिशन का जो केबल है वो चीज़ें हटा देनी पड़ेगी यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे लॉक रहेगा, ये वाली लॉक पकड़ के दबा के इसको ऐसे बाहर निकाल देना, बस कहानी ख़त्म। और ये केबल है, ये केबल का फिश यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को, यानी सॉकेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये इसके साथ पूरा आएगा सेट। तो ये जो केबल फिश गया है ना, वो आप ज़रा देख लें कहाँ पे गया है। और उसके बाद यहाँ पे लॉक क्लिप्स दिया है, तो उसको क्लिप्स को निकालना है। आप निकाल के ये बाहर आ जाएगा। तो चलो मैं इसको, ये पूरा बाहर आ चुका है, देख पा रहे हैं। तो इसको बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली मैं इधर की फिश इस साइड का जो है सॉकेट निकालने के लिए बताया नहीं था, देख पा रहे हैं। एक सॉकेट यहाँ है जो कि इसमें कंसोल बॉक्स में दिया है सब वायरिंग का। और एक सॉकेट ये पीछे साइड है, ये वाली। और ये यहाँ से इजीली निकल जाता है। अब इसको आप बाहर कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो चलो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली अपना कंसोल बॉक्स निकल चुका। तो चलो अब स्टीयरिंग खोलते हैं। तो जब तक मैं ये पट्टी को खोल देता हूँ, तो ये पट्टी को खोलने के लिए ना आपको इसमें लॉक दिया हुआ रहेगा, क्रोम को। ये लॉक इस तरीके से खुलता जाएगा। यहाँ पे नहीं खुल रहा है। तो ज़रा मेरे को 2 हाथ की ज़रूरत है उधर, एक हाथ से हो सके साला टूट जाए। तो फाइनली निकल चुका है। तो इसको संभाल के रख देना। थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ वज़न गिरेगा तो टूट सकता है ये। तो चलो इसको मैं निकाल के बाहर रखता हूँ। फाइनली वो चीज़ें निकल चुकी। अब जो है ये चीज़ें निकलेगी। तो ये चीज़ें निकालने के लिए ना अपने को एक स्क्रू, देख रहे हैं ये, उससे पहले मीटर खोलना पड़ेगा। तो मीटर का कुछ ये वाला कवर पहले निकलेगी। ऐसे ही निकलेगा ये। तो ज़रा मैं निकालता हूँ इसको। फाइनली ये चीज़ें जो वो नहीं खुलेगा अभी, क्यों? जब तक स्टीयरिंग का लॉक नहीं खोलेंगे ना, स्टीयरिंग निकालेंगे नहीं ना, तो फिर ये चीज़ें, ये कवर निकलेगी, ये कवर निकलेगा, फिर ये चीज़ें निकलेगा। तो इतना कुछ खोलने के बाद वाला स्टेप ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, क्योंकि उसमें लॉक बैठा हुआ है। तो चलो इसका स्क्रू तो मैंने खोल दिया है ऑलरेडी, और एक स्क्रू यहाँ पे है। ये खोलने के बाद तो फिर स्टीयरिंग को अपोजिट साइड घुमाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं, क्लियर ही नहीं दिख रहा होगा, ये रही। ये खोलेंगे तो फिर ये कवर दोनों बाहर आ जाएगा। तो चलो मैं बाहर निकालता हूँ। ज़रा मैं कुछ इसका एयरबैग निकालने के लिए होल्ड किया हूँ, ताकि पहले वो सब चीज़ें खोल देता हूँ, क्योंकि कुछ स्पैनर चाहिए जो कि वो अपने पास भी अवेलेबल है नहीं। तो इस वजह से होल्ड कर चुका हूँ, और इसको खोल देता हूँ पहले। तो चलो इसको खोल के बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली नीचे वाला निकल चुका, और ये ऊपर वाला निकलेगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत देगा।
यहाँ तक के लाना पड़ेगा मेरे को इसको, तब जाके निकलेगा। तो इससे अच्छा है देखते हैं इसको, यहाँ से अगर निकल जाए। इसको भी खींच के निकालना अभी, इससे पहले ये चीज़ें निकलेगा। तो ये चीज़ें निकल गया। अब देख पा रहे हैं इसमें 8 नंबर एक इधर लगी हुई है, 7 नंबर। तो ठीक उसी तरीके से ये जो खुलेगा ना, फिर जा कर के वो निकलेगा। तो ज़रा मैं ग्लो बॉक्स को नीचे ले लेता हूँ और ये चीज़ें हैं निकल जाएगा इस तरीके से खींचने से। तो खींचने से पहले मैं ये दोनों स्क्रू खोल देता हूँ। एक इधर भी है और उधर तो नहीं दिख रहा है, तो इधर का तीनों खोलते हैं। तो फाइनली ये तीनों 1 2 3 और एक नीचे यहाँ पे था वो भी खोल दिया, लेकिन बट अभी ये नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ग्लो बॉक्स खोलना है। ग्लो बॉक्स खोल के जो है ना, इसके अंदर स्क्रू रहेगा, वो चीज़ें खोलना पड़ेगा, वो स्क्रू। तो चलो मैं उस साइड चलता हूँ और ग्लो बॉक्स बाहर निकालता हूँ। बाहर निकाल के फिर ये सब स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली ग्लो बॉक्स को नीचे ले लिया हूँ और यहाँ के स्क्रू सब खोल दिया हूँ, जो कि ये वाली पट्टी में लगी रहती थी। सब स्क्रू खोल के इसको नीचे ले लिया हूँ। अब जो है अपना ये क्लाइमेट कंट्रोल को लेके बाहर आ जाएगा। ज़रा ध्यान से खोलना है इसको। ओके। तो किस तरीके से ये फाइनल पोजीशन में आके ये निकल चुका। तो यहाँ से सॉकेट को बाहर ले लिया। अब इसको पीछे होल्ड कर दे रहा हूँ। देख रहे हैं ये सब क्लिप है लगी हुई, सब क्लिप पे है टिका हुआ। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर दिया। अब जाके देख रहे हैं इसका डैशबोर्ड जो है 2 भागों में निकलता है। पहले नीचे वाली फिर ऊपर वाली निकलता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये चीज़ें दिख रहा है, यानी ये ग्लो बॉक्स के साथ निकल जाएगा। बस अपने को खोलना क्या है, 1 स्क्रू, 2 स्क्रू, 3 स्क्रू, ये खोल के ये बाहर आ जाएगा। देखिए, तो अभी स्टेयरिंग का मैं थोड़ा होल्ड किया हूँ क्योंकि कुछ स्पैनर नहीं है अपने पास, इसकी वजह से। तो चलो मैं पहले उस साइड का ही खोल लेता हूँ, ग्लो बॉक्स ही खोल लेता हूँ। तो फाइनली ये वाली स्क्रू ड्राइवर चाहिए अपने को। आप अगर खोल रहे हैं एयरबैग तो ये वाली पोर्शन में डालना है अपने को। तो मैं निकाल चुका हूँ एयरबैग। हाँ, बस आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा दे रहा हूँ। ये जो इधर से यहाँ से ये वाली होल से डालेंगे तो ये वाली होल में आता है। ये वाली होल में इस पोजीशन में डालना है। और ये देख रहे हैं, यहाँ से जब दबाएंगे तो ये वाली स्प्रिंग प्रेस होता है। ये वाली स्प्रिंग जब प्रेस होगा तो फिर ये लॉक छोड़ देता है, ये वाली स्प्रिंग। बस अपना निकल चुका, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। तो फाइनली ये सॉकेट वॉकेट सब निकल चुका, तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद ये एलेंकी है, ये एलेंकी खोल देता हूँ। और स्टीयरिंग सीधी रखनी है आपको, जितना हो सके अच्छा से सीधा करके रखें ताकि क्लॉक रिंग जो है वो सीधे पोजीशन में खुल जाए आपका, तो बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो चलो मैं ये एलेंकी खोल देता हूँ। ये एलेंकी, ये रही एलेंकी। मैं ड्रिल में लगा लेता हूँ ज़रा। तो फाइनली एलेंकी ये लगाया वापस इसकी वजह से स्टेयरिंग निकालने के लिए।
तो ये अपना तो निकालता हूँ मैं इसको। ये वाली सॉकेट भी खोलना पड़ेगा। अब उसके बाद ये निकल जाएगा। एक हाथ से जम नहीं रहा इसकी वजह से, फिर भी निकाल ही दिया। तो ये सॉकेट ध्यान में रखना ज़रा, और ये क्लॉक रिंग को भी। तो फाइनली यही पोजीशन में अपना खुला, और यही पोजीशन में अपने को रखना है लॉक करके। हो सके तो कोई रिंग ऐसा रहता है खोलने के बाद ही लॉक हो जाता है। चलो मैं इसको निकालता हूँ। तो फाइनली ये वाला चीज़ें खोलने के लिए ऊपर का कवर इसको ये वाली लॉक दिया है, मैं इसको निकालता हूँ। इसके साथ अगर आता है तो साथ ही लेता हूँ। ये तो बाहर आ गया। और इसको संभाल के रखना, साला टूट ना जाए कहीं। तो चलो अब जो है ये निकलेगा। तो इसको निकालने से पहले एक 7 नंबर इधर दिया है, तो वो 7 नंबर खोलता हूँ मैं। फाइनली इधर एक 7 नंबर और इधर 7 नंबर दोनों खुल गया। अब ये इजी स्टेप में तर करके बाहर आ गया। तो इसको पीछे होल्ड कर देते हैं हम। अब रही बारी ये इसको खोलने का। तो इसको कैसे खोलें, इसको पूरा सेट ही खोल देते हैं हम। सेट खोलने के लिए ये इधर से स्क्रू है, लेकिन बट वो स्क्रू खुलेगा नहीं। तो अपने को खोलने के लिए ये सेपरेट लॉक दिया है, देख पा रहे हैं, ये सेपरेट लॉक, और इधर भी सेपरेट लॉक दिया रहेगा। ये लॉक दोनों खोल के एक लॉक रिंग को निकाल देते हैं। 1 2 3 4 स्क्रू दिया है, तो चारों स्क्रू खोल के क्लॉक रिंग को बाहर निकाल देते हैं। तो फाइनली क्लॉक रिंग का स्क्रू खुल गया, और ये दोनों सॉकेट भी निकल चुके हैं। और एक नीचे सॉकेट है, ये भी निकाल देता हूँ, इसको बाहर ले लेता हूँ। तो फाइनली ये सॉकेट जो है फिक्स सॉकेट दिया है, निकला नहीं, तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं, ये वाली सॉकेट। और ये क्लॉक स्प्रिंग को ऐसे सेंटर पोजीशन में रख के बाहर ले लेते हैं, और इसको लॉक कर देना है, किसी चीज़ से बांध देना है। अब उसके बाद जो है ये चीज़ें खोलना है अपने को। ये एलंकी, एक ये एलंकी खोल के इसको बाहर निकाल लेना है। तो चलो बाहर निकाल लेता हूँ मैं। तो फाइनली ये जो देख रहे हैं ये मोबिलाइज़र सिस्टम है। तो ये सॉकेट निकलेगा नहीं, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। तो इसको मेरे को 2 स्क्रू दिया है, ये दोनों स्क्रू खोल के यहाँ होल्ड कर देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। तो फाइनली ये बाहर निकल गया, ये इधर ही होल्ड हो गया, क्योंकि ये निकलेगा नहीं। ये कंपनी फिक्स दिया है, शायद हो सकता है, हाँ इसमें डाटा फिक्स रहता है, इस वजह से वो निकालने का सिस्टम ही नहीं बनाया है। उसके बाद रही ये सॉकेट निकाल लेते हैं, हेडलाइट वाला और इंडिकेटर वाला। इसको निकाल के ये सब पीछे रख देता हूँ। और अब रही मीटर खोल देते हैं। मीटर में 8 नंबर एक दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, खोल के मीटर बाहर निकाल लेते हैं। तो फाइनली मीटर का स्क्रू खुल चुका है। अब जो है इसको बाहर लेना है अपने को। तो पीछे सॉकेट भी खोलना है। तो सॉकेट खोलता हूँ मैं। तो फाइनली सॉकेट खुल चुका, ये मीटर आ गया बाहर।
इसमें सभी स्क्रू लगे हुए हैं, तो स्क्रू निकलता है या नहीं निकलता है देखते हैं। स्क्रू निकल नहीं रहा है, मतलब इसमें फिक्स टाइप का बना है स्क्रू। तो खल्ली वल्ली इसको होल्ड कर देते हैं। अभी ये चीज़ें देखते हैं निकालने की ज़रूरत है या नहीं अपने को। ऐसे ये खुलेगा यहाँ से, यहाँ पे स्क्रू दिया है नीचे एक और एक, ये दो। उसके बाद स्क्रू कहीं नहीं दिया है, एक आई थिंक ये वाला है। तो चलो ये स्क्रू खोलते हैं, देखते हैं निकलता है क्या नहीं है। तो फाइनली ये खुल गया, तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। ये खोलने का रीज़न यही था क्योंकि ये वाला निकालना है ना, ये वाला वेंट निकालना है, इसकी वजह से ये खोलने की ज़रूरत थी अपने को। तो चलो ये खुल गया, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब जो है ये चीज़ें निकालता हूँ और इस साइड का पूरा पैनल बाहर ले लेता हूँ। उससे पहले ये खोलता हूँ। ये खोलने के लिए ये देख पा रहे कैसा लॉक दिया है, वहाँ से नहीं खोलना है आपको, यहाँ से खोलना है। इस तरीके से निकल गया, ये वाला तो निकल गया। उसके बाद ये खींच के बाहर आ गया। अब जो है साइड से देखा जाए, इसको बाहर खींच लेते हैं। उसके बाद ये चीज़ें निकल गया, इसको भी पीछे होल्ड कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ देखते हैं, ये सॉकेट अंदर डाल देता हूँ। 8 नंबर एक ये, 7 नंबर और 7 नंबर एक ये 2, एक ये 3। तो इसके लिए इसको भी खोलना पड़ेगा मेरे को, तो ये सब चीज़ें खोलता हूँ। इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें निकलेगा। तो ये सब स्क्रू खोलता हूँ मैं। ये वाला फाइबर भी दिया हुआ रहता है, इसमें 2 8 7 नंबर लगे रहते हैं। उसके बाद एक सॉकेट इधर है, उस साइड का खोल के दिखाया तो नहीं था, या इसको ऐसे घुमाएंगे तो भी निकल जाता है। बल्ब रहता है पार्किंग वाला। इसके बाद ये 7 नंबर खोलता हूँ और ये इजी स्टेप में बाहर आ जाएगा। एक यहाँ पे दिया है, तो चलो खोलता हूँ। तो फाइनली इसके सभी स्क्रू खुल चुके हैं, देख पा रहे हैं। ये इजीली निकल चुका। अब OBD का सॉकेट निकाल देना है अपने को, इसको लॉक कर देना है। OBD का सॉकेट इधर रहेगा। ये बोल्ट में फिक्स है या फिर किस में फिक्स है देख लेना है अपने को एक बार। तो देख पा रहे हैं 2 7 नंबर में फिक्स है। तो ये दोनों खोल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। तो फाइनली ये निकल चुका। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। GMC की गाड़ी में आपको A to Z खोलना पड़ता है ब्रदर। उसके बाद अब इसका जो डैशबोर्ड है ना, इधर का तो आई थिंक, चलो पहले इसको खोलता हूँ टेप, और म्यूज़िक सिस्टम खोलता हूँ पूरा। और ये म्यूज़िक सिस्टम का ही दिया हुआ है, तो इसको खोलता हूँ, खोल के बाहर निकालता हूँ। फिर आपको समझ में आएगा कि डैशबोर्ड कितने भागों में बटा हुआ है। तो चलो इसको खोलता हूँ मैं। तो फाइनली ये निकल गया, ये वाली वेंट। इसको अभी इधर ही रखता हूँ। उसके बाद ये वाली वेंट भी उसी तरीके से निकलेगा। निकल चुका, इसको भी इधर ही होल्ड करता हूँ।
अब जो निकलेगा अपना ये म्यूजिक सिस्टम का बोल्ट तो खोल दिया हूँ सब। लेकिन बट निकलेगा तब जब ये चीज़ें निकलेगी यहाँ से। तो इसको निकालता हूँ मैं। तो सेम प्रोसेस वही है, इसको भी इस तरीके से निकालना है। 2 लॉक में बैठा है ये, इसको भी पीछे होल्ड कर देना अपने को। उसके बाद टेप में देखने का है किस तरीके से निकलेगा टेप। अब भी ये हिल नहीं रहा है, हिल रहा है प्रॉपर नहीं हिल रहा है। तो ये वाला देखेंगे ज़रा कि ये निकला है, निकालना पड़ेगा। ये क्या है इसका सिस्टम। तो आपने कुछ करना नहीं, ये चीज़ें निकालनी है। तो देख पा रहे हैं ये चीज़ लगी हुई थी तो अंदर की स्क्रू दिख नहीं रहा था। ये देख रहे हैं दोनों 7 नंबर स्क्रू है। तो दोनों 7 नंबर स्क्रू खोलता हूँ। तो स्क्रू खोल दिया। अब ये फाइनली प्रॉपर तरीके से पकड़ लेना, कहीं हाथ से निकल ना जाए। देख पा रहे हैं सॉकेट लगी है 1 2 3। तो तीनों सॉकेट मैं निकाल रहा हूँ। तो फाइनली सॉकेट सब निकाल दिया हूँ। याद भी रखना है कौन सा सॉकेट कहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि जीएमसी की गाड़ी में, अमेरिकन गाड़ी में आपको देख रहे हैं ये म्यूजिक बॉक्स कितना बड़ा दिया है। अमेरिकन गाड़ी में आपको हर जगह यही चीज़ें मिलेगी, बस स्क्रू और इतनी सारी सॉकेट देखने को मिलेगा। तो चलो आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड की हालत अभी कहाँ तक पहुँच चुकी है। और अब अपने को खोलना क्या है, इस साइड तो पूरा ये सेट आएगा, देख पा रहे हैं आप। ये चीज़ें भी खोलनी पड़ेगी अपने को। उसके बाद डैशबोर्ड सिर्फ ये वाला अलग भागों में आएगा ग्लो बॉक्स के पास जो है, बाकी सब साथ में ही आएगा। तो सबसे अच्छी बात है ये साथ में आए। तो फिर भी देख लेंगे क्या क्या खुलने वाला है, या फिर 2 भागों में निकलेगा ये। अगर 2 भागों में निकलेगा तो भी चेक करेंगे, 2 भागों में निकलता है तो 2 भागों में निकालेंगे, अगर 1 भाग में निकलता है तो 1 भाग में ही निकाल देंगे इसको। तो आई थिंक सबसे पहले ऊपर वाला निकलेगा 2 भागों में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसका डैशबोर्ड खोल रहा हूँ ये मॉडल वाली। तो चलो देखते हैं। ये सब स्क्रू खोलता हूँ, सामने वाला फ्रंट वाला खोल के ऐसा लग रहा है कि ये 2 भागों में निकलेगा, ये ऊपर वाला अलग निकलेगा। तो चलो खोलते हैं। इस साइड से तो फाइनली देख पा रहे हैं डैशबोर्ड ऊपर आ चुका है। अब इस साइड की स्क्रू खोल रहा हूँ, इस साइड की सभी स्क्रू खोल चुका हूँ, अब इस साइड की खोल रहा हूँ मैं। तो खोलते हैं और निकालते हैं फिर। तो फाइनली ये देखो ऊपर वाला पूरा अलग हो गया, लेकिन ये बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, पहले ये निकालेंगे फिर ये बाहर आएगा। इसको ऊपर उठा के रखना पड़ेगा तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। तो चलो इसके सभी बोल्ट खोलता हूँ, इसको अलग करता हूँ। तो चलो सब स्क्रू खोलने लग जाते हैं। तो गाइस फाइनली नीचे वाला जो डैशबोर्ड का सब स्क्रू वगैरह है सब खोल चुका हूँ, देख पा रहे हैं ये बाहर आ गया। तो इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, और आगे ले लेंगे तो पीछे वाला डैशबोर्ड आराम से मूव हो जाएगा। तो इसमें एक एयरबैग की सॉकेट लगी रहेगी, जो पैसेंजर वाला एयरबैग है उसका सॉकेट देख लेता हूँ मैं, और उसके बाद इसको बाहर निकालता हूँ। वैसे पूरा बाहर आ चुका है, तो इसको भी बाहर निकालेंगे पहले, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको उठा के थोड़ा इसको बाहर ले लेने का कोई भी मसले की बात नहीं है। निकल गया, और 1-2 क्लिप्स रहेंगे इसमें,
ये देख पा रहे हैं, एक क्लिप यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। तो इसको वायरिंग का जो है तो उसको निकाल देता हूँ और ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो चलो हम निकालते हैं इसको। तो फाइनली नीचे वाली डैशबोर्ड निकल चुकी है। अब ऊपर वाले में 2-3 पीस था। एयरबैग की सॉकेट थी और ये स्पीकर की वायर थी और ये सनरूफ सेंसर की थी। बस बाकी सब निकल चुका। अब ये अपना इजीली बाहर आ गया, देख पा रहे हैं, बिल्कुल इजी स्टेप में बाहर आ रहा है। तो चलो बाहर निकालते हैं इसको। तो फाइनली बाहर निकल चुका है, लेकिन अभी भी देख पा रहे हैं आपको इतना सारा कुछ खोलना पड़ेगा। देख पा रहे हैं ये एंगल पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, फिर जा कर के ये निकलेगा। तो चलो एंगल के लिए अपने को ये दोनों पट्टी खोलनी पड़ेगी। यहाँ से नीचे से 12-13 नंबर का दिया रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैं खोल के बाहर निकालता हूँ, खोल रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको क्या क्या खोल रहा हूँ मैं। अब मेरे को इसको खोलने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब तक के तो खोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे खोलने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये नीचे बोल्ट दिया रहेगा और कुछ बोल्ट बाहर से भी दिया रहेगा इसको, या नहीं दिया है वो देखेंगे बाद में। पहले एंगल निकालते हैं। एंगल के साथ क्या क्या आएगा अपना, कौन से सॉकेट खोलनी पड़ेगी। तो चलो वो सब मैं खोलता हूँ और इसको फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली ये वाली पैनल खोलना पड़ा अपने को, उसके बाद ये वाली सॉकेट और उसके बाद 2 अर्थिंग का वायर है इसमें, ये वाली वायर में, क्योंकि ये डैशबोर्ड के साथ दिया हुआ है। तो ये 2 अर्थिंग ये यहाँ पे आया है, देख पा रहे हैं, एक ही है एक ही है। तो ये दोनों खोलना पड़ेगा अपने को। तो चलो इस तरफ का खोल देता हूँ। तो फाइनली इधर के सभी बोल्ट खुल गए हैं। ये गैलेंकी यहाँ पे भी है, इसको बाद में खोलेंगे। और दूसरी बात ये कि इधर का एंगल भी खोल दिया हूँ, 13 नंबर का बोल्ट है, इधर का भी खोल दिया हूँ। बस ये बाहर नहीं निकाला हूँ, ये भी निकल गया। ये क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के अंदर का जो ये है अपना 10 नंबर, वो भी निकाल दिया हूँ। और ये सब चीज़ें जो है लॉक पे टिका हुआ रहेगा या टाई क्लिप मारी हुई रहेंगी। तो वायरिंग जो है जो कुछ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट में ही अटका रहेगा और कुछ एंगल के साथ आएगा। तो ये तो इसके साथ ही रह जाएगा। और इधर का तो लगभग सब खुल गया। और स्टीयरिंग की तरफ क्या करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं कि एयरबैग मॉड्यूल को, एयरबैग को खोल के, ये वाली फ्लैप को खोल के, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एयरबैग जो है ड्राइवर साइड के लेग वाला एयरबैग, इसको खोल दूंगा तो ये इसके साथ निकल जाएगा। और ये वाली फ्लैप इसको निकाल देंगे तो स्टीयरिंग को जो है नीचे ले लेंगे। तो अपने को जो एंगल उठाने के लिए ना ईजी पड़ जाएगा, ज़्यादा वज़न नहीं होगा। बस यही रीज़न है जो कि इसको मैं नीचे ले रहा हूँ। तो चलो इसको निकालते हैं नीचे। तो फाइनली स्टीयरिंग कॉलम को नीचे ले लिया और इधर की 12 नंबर 2 बोल्ट थी, 13 नंबर ये इधर, 2 इधर खोल दिया, इधर का खोल दिया सब। अब इस साइड से थोड़ा सा हिल रहा है ये, तो चलो उस साइड चलते हैं, उस साइड से खोलते हैं सब। तो फाइनली जो है अपना एंगल ये पोजीशन में आ गया और अपन क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को उधर से उठा करके बाहर ले सकते हैं। पूरा इजीली काम कर सकते हैं। इसको इधर पूरा आ जा रहा है इधर। तो चलो अब अपन क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर से खोलते हैं, एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइंट, फिर बाहर चलते हैं अपन। बाहर से जो है अपना एक्सपेंशन वाल खुल गया और दूसरा हीटर वाला दोनों पाइप निकल चुका है। ये स्प्रिंग वाला पाइप रहता है जो कि आपको स्प्रिंग को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये निकलेगा। और इस साइड से एक 10 नंबर खोलना पड़ा यहाँ पे, यहाँ का, तो बाकी क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसको मैं एंगल को पूरा बाहर ले लिया हूँ, यहाँ की वायरिंग वगैरह निकाल के, और अब जो है ये निकल जाएगा।
देख पा रहे हैं, निकल चुका। तो चलो इसको बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर आ चुका है। इसको बस इधर से लॉक कटाना है और कुछ स्क्रू दिया है वो स्क्रू खोलना है। ये रबड़ को निकाल देते हैं, या रहने भी दे, कोई मुश्किल नहीं है, ये हीटर में से नहीं निकलेगा। तो चलो इसको खोलते हैं। तो फाइनल ये खुल चुका। ये हीटर वाला, हीटर कोर बोलते हैं इसका नाम जो है, लेकिन बट मैं इसको हीटर कॉइल ही बोलते हैं। कोर नाम इतना कंफर्टेबली नहीं दिख रहा है मुझे, इसकी वजह से इसको कॉइल ही बोलते हैं, जैसे इवापोरेटर कॉइल, तो इसको हीटर कॉइल ही बोल सकते हैं। तो चलें अब इसको निकाल लेते हैं, नीचे से निकल जाएगा ये। और न्यू वाला देख लेते हैं पहले, भाई न्यू वाला कैसा है। एसीडेल को तो लिखा हुआ है इधर ओरिजिनल। तो चलो खोलते हैं इसको, पता चलेगा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। एक मिनट, पैकिंग तो बड़ी मस्त है। वाह, एक्सपेंशन वाल के साथ दिया है। तो पैकिंग भी ज़बरदस्त दिया है कंपनी वालों ने। इसमें ओरिंग भी दे दिया उन्होंने, देख पा रहे हैं, ओरिंग भी दिया हुआ है। तो चलो इसको फिट करते हैं हम। ये वाला कॉइल ज़रा लीकेज भी देख लें आप, इतना बड़ा लीकेज हो चुका है। ये पूरा गैस है, ये देख पा रहे गैस का, इसमें जो कंपनी से गैस डल के आती है ना, तो उसमें ऑयल में जो कलर है ना, कुछ अलग कलर देते हैं वो लोग, तो वही कलर देखिए आप यहाँ से निकल रहा है। यानी लीक काफ़ी बड़ा हो गया था, जो कि मैंने एयर मारा था, प्रेशर मारा था, तो प्रेशर अंदर से जो डैशबोर्ड से आवाज़ें आ रही थी, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। अगर 300 का प्रेशर मार देते आप तो 2 से 3 मिनट में पूरा प्रेशर बाहर हो जाता था, इतना बड़ा लीक था। तो चलो ये देखिए यहाँ पे ऑयल हो गया। तो चलो इसको मैं फिटिंग करता हूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ और इसको फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली ये फिट हो गया इवापोरेटर कॉइल। तो अब मैं जो वीडियो शॉर्ट करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो चलो अंदर डैशबोर्ड में फिटिंग करते हैं इसको। तो फाइनली वापस से क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बैठा चुका हूँ, देख पा रहे हैं, और ये सब फिटिंग कर रहा हूँ मैं। और बाहर भी आपको दिखा देता हूँ, बाहर मैंने प्रेशर डाल के रखा है, 300 पे है। तो जब तक फिटिंग करेंगे उसके बाद अपना लीक टेस्ट भी मालूम हो जाएगा कि लीकेज है दूसरा या नहीं है। तो चलो फिर अंदर का मैं वापस फिटिंग कर रहा हूँ, सब वापस सब फिटिंग कर रहा हूँ। फिर ऊपर डैशबोर्ड जब डालूँगा तब दिखाऊँगा, जब तक के सब फिटिंग कर देता हूँ मैं। तो फाइनली ये सब फिट हो गया, एंगल वगैरह सब। तो चलो अब इसमें डैशबोर्ड डालता हूँ, पहले ऊपर वाला। तो फाइनली डैशबोर्ड डाल दिया, देख पा रहे आप। तो चलो अब मैं इसका सब स्क्रू फिटिंग वुटिंग करता हूँ सब, फिर आगे मिलते हैं। तो फाइनली लगभग डैशबोर्ड फिटिंग होने को आ गया, देख पा रहे हैं, मीटर वगैरह टेप वगैरह सब बैठा चुका हूँ। अब अपना बचा है क्या, कंसोल बॉक्स फिटिंग करना बाकी है। तो चलो अब मैं जो है कंसोल बॉक्स, स्टीयरिंग वगैरह सब फिटिंग करके, उस साइड का तो लगभग पूरा ही ख़त्म हो गया फिटिंग, बस इस साइड का और कंसोल बॉक्स बचा है। तो चलो मैं फिटिंग करता हूँ। फाइनली लगभग के पूरी गाड़ी फिट होने को है, कंसोल बॉक्स भी फिट हो चुका।
अब बस इधर के साइड के पैनल लगाना बाकी है और इस साइड के बाकी सब फिट हो गया, स्टीयरिंग लगाना बाकी है। तो चलो मैं इधर का फिट करके स्टीयरिंग वगैरह फिट करके फिर आगे थोड़ा दिखाता हूँ। तो फाइनली अंदर का सब फिट हो गया, देख पा रहे हैं। बस एयरबैग और ये वाला बोल्ट लगाना बाकी है, जो कि मैं स्टार्ट करने के बाद ही इसको लगाऊंगा। बाकी सब प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया। और बाहर भी सब पाइप वगैरह लग गया, पाइपलाइन वगैरह सब लग चुका है। और वैक्यूमिंग में मैं डाल दिया हूँ, प्रेशर होल्ड था, वैक्यूम हो रहा है। तो चलो बैटरी वायर लगा के स्टार्ट करके गैस चार्जिंग वगैरह करके फिर आगे मैं अंदर टेम्परेचर वगैरह अंदर कूलिंग दिखाऊंगा बस। तो फाइनली सब कुछ फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं आप। म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशन सब चालू हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन बट एक लाइट आ रही है पार्किंग का, क्यों आ रही है समझ नहीं आ रही है अपने को। तो इस वजह से आपने स्कैनर लगाया है, ये देख पा रहे हैं। तो ज़रा स्कैन कर लेते हैं। क्या दिखा रहा है स्कैनर में? रीसेट मारना पड़ेगा या फिर प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका गाइस गाड़ी। और आपने जिस तरीके से खोला था स्टेप बाय स्टेप, तो फिटिंग भी उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा आपको। अगर इसमें कुछ थोड़ा सा अगर पहले बाद वाला पहले फिटिंग कर दिया, पहले वाला बाद में फिटिंग कर दिया, तो भी मसला करेगा, फिर वापस से खोलना पड़ेगा, फिर फिटिंग करना पड़ेगा। तो इस वजह से जब आप खोल रहे हैं डैशबोर्ड, तो उस टाइम ध्यान से खोलें और स्टेप बाय स्टेप खोलें। और गैस चार्जिंग वगैरह में मैं इसमें आपको दिखाया नहीं, इसलिए क्योंकि हर वीडियो में गैस चार्जिंग करके मैंने बता चुका है, इस वजह से। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही स्कैन हो रहा है और ये यहाँ से रीसेट मारेंगे, लाइट चला जाएगा। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तभी जा कर के मुझे एक खुशी होगी। और आगे जो वीडियो बनाऊंगा मैं तो इंटरेस्टिंग से बनाऊंगा, इंटरेस्ट लेके बनाऊंगा कि हाँ भाई पब्लिक को वीडियो समझ आ रही है। तो आगे मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर इस वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।